हेलो एवरीवन। सो बेसिकली एक फ्राइडे को हमने काफी वोलेटाइल सेशन देखा निफ्टी और सेंसेक्स में। काफी बड़ी मूवमेंट हुई। निफ्टी जो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक लॉस दिखा रही थी, लास्ट में ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास का एक गेन में क्लोजिंग हुई है। सो अभी जो मार्केट, हमें लग रहा था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में है, मार्केट ने वापस एक अपमूव दिया है। अभी मार्केट वापस 25,000 25,200 के जो टारगेट है वो होंगे, या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। सो वो डिस्कस करते हैं निफ्टी वीकली व्यू में फॉर द अपकमिंग वीक फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके। सो निफ्टी पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। एक अपमूव मार्केट में रिसेंटली जो हमने 23,200 का एक सपोर्ट दिया था, वहां से ऑलमोस्ट मार्केट एक 1,500 पॉइंट्स के आसपास का एक जंप दिया है निफ्टी ने। अभी निफ्टी का जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वीकली चार्ट्स पर, वो दिख रहा है ऑलमोस्ट 25,300 के आसपास, 200 से 300 के आसपास। सो अभी किस तरह की ट्रेड करनी है, क्या लेवल है, वो हम देखते हैं। फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, इंट्राडे के लिए जो मार्केट मेरे को लग रही है थोड़ा सा कंसोलिडेट, एक अगर यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन एरिया है विच इज नियर अबाउट 24,850 टू 24,950, 24,850 से 950 के आसपास मार्केट में छोटा सा कंसोलिडेशन एरिया है। सो अगर मार्केट मंडे को एक गैप अप ओपनिंग देती है नियर अबाउट 850 950 के बीच में, देन 980 का एक स्टॉप लॉस लगा के फॉर इंट्राडे, स्पेशली इंट्राडे के लिए हम एक सेलिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं इस एरिया में बाय की एडवाइस दूंगा विच इज नियर 24,500 टू 550, 24,500 से 550 में निफ्टी आती है, देन बाय करना है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 24,450 का। टारगेट अगर इंट्राडे में यहाँ आते तो टारगेट हमारा ऑलमोस्ट रहेगा 24,700 का। अगर सेलिंग हम करते हैं 24,850 से 950 के बीच में, देन हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 24,700 का। फॉर स्विंग ट्रेड, स्विंग ट्रेड में निफ्टी में ये एक अच्छा एक बाउंस दिख रहा है। ये जिस एंगल से मार्केट बढ़ी है फ्राइडे को, तो यहाँ से मुझे लग नहीं रहा कि जल्दी बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। अल्टीमेटली जो हमने टारगेट डिस्कस किए थे, वो टारगेट हो सकता है इस वीक मार्केट हिट कर दे, विच इज नियर 25,200। तो स्विंग ट्रेड में अगर मार्केट नीचे मिलता है किसी भी एक गिरावट पे, अगर 24,400 500 भी मिलता है मार्केट निफ्टी, तो आपको एक स्विंग ट्रेड के लिए लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 24,400 का। टारगेट मेरा रहेगा 25,100 से 25,200 का। सेलिंग की अभी हम एडवाइस नहीं कर रहे, सेलिंग हम देखेंगे फॉर स्विंग ट्रेड नियर अबाउट 25,300 के आसपास। फॉर पोजिशनल ट्रेड, लॉन्ग एडवाइजेबल हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। जिनके पास लॉन्ग्स हैं वो अपनी पोजीशन होल्ड रखें, जिनके पास नहीं है गिरावट का वेट करें। तो अभी मार्केट ने 24,200 तक की एक सेल ऑफ दिया था, 24,800 से 600 पॉइंट का सेल ऑफ आया था, लेकिन सडनली वो पुल बैक, एक ही दिन में वो गिरावट एडजस्ट डाइजेस्ट होगी मार्केट में, और मार्केट एक पॉजिटिव जोन में बंद हुआ है। सो अभी आपके पास अगर लॉन्ग हैं, तो मार्केट का जो अभी रिसेंट लो लगा था फ्राइडे का, ये लो का स्टॉप लॉस रहेगा, और आप मार्केट में कंटिन्यू लॉन्ग रहे। नियरेस्ट टारगेट 25,200 300 तो है ही। अगर ये लेवल ब्रेक होता है पोजीशन में, तो मार्केट जल्दी ही वापस अपने पुराने हाई, और हो सकता है उसको भी क्रॉस करे। लेकिन एटलीस्ट मुझे जो लग रहा है निफ्टी में 25,200 और 300 अचीवेबल है, मे बी दिस वीक। बैंक निफ्टी कैसी लग रही है? बैंक निफ्टी हम चेक करते हैं। बैंक निफ्टी हमने जो हमारा लाइव सेशन हुआ था उसमें डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रही थी निफ्टी को। सो अभी भी क्या बैंक निफ्टी का डोमिनेंस कंटिन्यू रहेगा?
या बैंक निफ्टी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या किस तरह की ट्रेड प्लानिंग करनी है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एक बार हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी ने जो अपनी रेंज बनाई हुई थी 51,000 से 54,000 के आसपास तक, तो बैंक निफ्टी उसी ट्रेडिंग रेंज में काम कर रहा है, वही रेंज बैंक निफ्टी ने बनाई हुई है। तो अभी जो मेरे को लगता है इस वीक कहीं ना कहीं निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चाहिए, ना कि बैंक निफ्टी को, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी भी स्टिल अपने जो लाइफ टाइम हाई है उसी सप्लाई के आसपास है। मेरे को लगता है अगर अभी बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट अगर और बढ़ता है तो वहां पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज निफ्टी में पोटेंशियल दिख रहा है, बैंक निफ्टी में यहाँ से 500 पॉइंट का पोटेंशियल है। तो बैंक निफ्टी में हमें स्ट्रेटजी रखनी है बाय डिप की। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें जो बैंक निफ्टी के लेवल रखने हैं, इंट्राडे ट्रेड के लिए मेरा जो पहला लेवल रहेगा विच इज नियर 53,100 टू 52,900, 52,900 से 53,100 के बीच में अगर बैंक निफ्टी आता है स्पोर्ट लेवल, तो हमें इंट्राडे के लिए बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 52,900 का, और टारगेट हमारे कहीं ना कहीं रहेगा 53,300 से 53,600 तक के। फॉर सेलिंग, सेलिंग हम देख रहे हैं अब लाइफ टाइम हाई के पास है। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में आता है विच इज नियर 54,100 टू 54,300, इस एरिया में आता है, तो बैंक निफ्टी को हम सेल कर सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 54,400, और टारगेट हमारा रहेगा ऑलमोस्ट 53,500 फॉर स्विंग ट्रेड। फॉर स्विंग ट्रेड अभी बैंक निफ्टी कंटिन्यू आउट परफॉर्म करता हुआ लग रहा है, बाय एट डिप ही रहेगा स्विंग ट्रेड में। जो हमने लेवल दिया इंट्राडे का उसके आसपास ही अगर बैंक निफ्टी वापस मिलता है नियर दिस एरिया 53,000 टू 52,800, 53,000 के आसपास भी अगर बैंक निफ्टी मिलता है, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो जाएगा विच इज नियर 52,700। टारगेट हमारा रहेगा 54,000 का। पोजिशनल जैसा मैंने बताया, हम कंटिन्यू बैंक निफ्टी एक अच्छे लेवल से जंप किया, और विच इज वाज नियर 50,000, अभी ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट्स का जंप आया है वहां से। तो अभी कंटिन्यू एक अप ट्रेंड बना हुआ है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है बैंक निफ्टी में, तो स्टॉप लॉस आप 52,000 का लगा के आप होल्ड कीजिए। अगर नहीं है तो किसी भी अच्छे खासे सेल ऑफ पे आप 52,000 का स्टॉप लॉस लगा के वापस लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। टारगेट हमारे अभी 54,200 300 के हैं, और जैसे ही बैंक निफ्टी 54,600 का लेवल ब्रेक करती है, तो एक वापिस एक अलग लेग ऊपर की साइड की स्टार्ट हो जाएगी, जो 56,000 को तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। सो आई होप कि ये लेवल्स आपके लिए हेल्पफुल हैं और आप गाइड कर रहे हैं। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर कम्युनिटी टू स्प्रेड द अवेयरनेस। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए प्रॉफिटेबल वीक अहेड। थैंक यू।